हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट आने के बाद आप जितने भी प्रत्याशी 9 to 10 और 11 12 के जिस जिस विषय के हैं अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अब तक बीपीएससी को फाइनल रोस्टर प्राप्त नहीं हो पाया है। अतः बीपीएससी भी रिजल्ट देने में असमर्थ है, क्योंकि जब तक फाइनल रोस्टर बीपीएससी को प्राप्त नहीं होगा, जब तक किस कैटेगरी में कितनी सीट के लिए रिजल्ट देना है ये बीपीएससी को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह रिजल्ट जारी करने में असमर्थ है। तो आज देखिए जीएडी कब तक रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को पहुंचाता है, और जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही होगा। और आप लोगों को पहले मालूम ही होगा कि जो बीपीएससी वैकेंसी निकाला था पहले बार, वो सारा का सारा वैकेंसी नए आरक्षण पॉलिसी के आधार पर निकाला गया था। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने नए आरक्षण पॉलिसी को स्टे कर दिया और पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके कारण आप देखे ही होंगे कि अभी आए दिन हेड टीचर, हेड मास्टर 1 to 5, 6 to 8, जुडिशरी सर्विस, बीपीएससी के कुछ अपना जो प्रशासनिक सर्विस, इन सारे चीज़ों का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। और सारा का सारा रिजल्ट जो है वह पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी किया गया है। तो 9 to 10 और 11 to 12 का रिजल्ट भी पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी किया जाएगा। और उसी के लिए शिक्षा विभाग जो है वह बहुत जिलों से रोस्टर का डिमांड किया था, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जीएडी तक पहुंचना था। वह पहुंचा भी, लेकिन बार बार जीएडी जो है वो रोस्टर में गड़बड़ी के कारण उसको वापस कर रहा है, जिसके चलते अब तक जो फाइनल रोस्टर जो है वह तक बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बीपीएससी का जो ओल्ड आरक्षण पॉलिसी था वह क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पुराना आरक्षण पॉलिसी क्या है, इसको जरा देख लिया जाए। तो देखिए, बिहार में ये आरक्षण का पॉलिसी है, ये न्यू आरक्षण पॉलिसी, ये ओल्ड आरक्षण पॉलिसी। न्यू आरक्षण पॉलिसी में 35% सीट जो है वह ये था आपको अनरिजर्व के लिए था, और 50, लेकिन ओल्ड आरक्षण पॉलिसी में 50% सीट था वो अनारक्षित था। ईबीसी के लिए नए आरक्षण में देखिए 25% कर दिया गया था, लेकिन ओल्ड में 18% था। बीसी के लिए न्यू में 18% था, ओल्ड में 12%। एससी के लिए न्यू में 20%, ओल्ड में 16%। और एसटी के लिए 2%, इसमें 1% था। एक था बीसीएफ बैकवर्ड कास्ट फीमेल, इसका 3% आरक्षण था, लेकिन पहले नए आरक्षण पद्धति में उसके लिए कोई आरक्षण नहीं था। और इसमें 10% आरक्षण जो है वह ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो यही आरक्षण पॉलिसी आपका है, न्यू आरक्षण पॉलिसी। तो ये आरक्षण पॉलिसी जो न्यू है वो तो स्टे हो गया, लेकिन ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि अनरिजर्व 50%, ईबीसी 18%, बीसी 12%, एससी 16%, एसटी 1% और बैकवर्ड कास्ट फीमेल 3%, और 10% जो हो जाएगा वह ईडब्ल्यूएस होगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वह जारी होगा। लेकिन पहले जो रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी वैकेंसी निकाला था, वैकेंसी के समय जो रोस्टर आया था वह सारा का सारा रोस्टर जो था वह न्यू आरक्षण पॉलिसी के आधार पर था। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कुछ विषयों के, 9 और 10 के कुछ विषयों में, कि भाई 9 और 10 के कुछ विषय में जो अगर ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो कितना सीट रह सकता है। और अगर बीपीएससी इस रोस्टर को जारी भी करेगा तो लगभग यही सीट रहना चाहिए। उसमें हो सकता है कि 10, 5, 2, 4, 6, 10 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सीट यही रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं 9 और 10 के कुछ विषयों में कि पुराने आरक्षण पॉलिसी के आधार पर कितना सीट रह सकता है, कितना वैकेंसी रह सकता है। ये देखिए जरा। तो हम लोग ये देखते हैं कि बीपीएससी टीआर 3.0 एग्जाम, ये न्यू रोस्टर है, न्यू आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जो रोस्टर जो कि आप लोगों को दिया गया था वो है। इसमें देखिए क्या है, यूआर 526, यूआर फीमेल 192, ईडब्ल्यूएस 200, मैथ है ये, मैथ में ये ईडब्ल्यूएस फीमेल 70, ईबीसी 504 मेल और ईबीसी फीमेल 183, बीसी मेल 363, बीसी फीमेल 132, एससी 397
और एससी फीमेल 144, एसटी 40 और एसटी फीमेल 4। टोटल वैकेंसी 2030 और टोटल नंबर और महिलाओं के लिए 725। ये था ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर, अरे सॉरी, ये था न्यू आरक्षण पॉलिसी के आधार पर। देखिए ऊपर लिखा हुआ न्यू पॉलिसी। अब ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 526, तो ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर मेल जो हो जाएगा 812, देखिए यहाँ पर, और फीमेल हो जाएगा 284। पहले फीमेल कितनी थी भाई, 192। ईडब्ल्यूएस हो जाएंगे 203। इनमें चेंजिंग नहीं होगी, ये 10% पहले भी थे और 10% अभी भी हैं, इसलिए इनमें 203 और 71 थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, होगा। देखिए ईबीसी की संख्या घटेगा मेल का, 504 था पहले ईबीसी मेल, अभी हो गया 365, और ईबीसी फीमेल 183 था, अभी हो गया 128। ये मैथ का बता रहा हूँ मैं। इसी तरीका से बीसी 363 था पहले, अभी हो जाएगा 283, 43, 243। महिला 132 थी बीसी, अब हो जाएगा 85। और एससी 397, अभी हो जाएगा 324। और एससी फीमेल 144, अभी 114। और एसटी चूंकि पहले 2%, नया वाला में 2% था, इसमें 1% हो गया, ये हो जाएगा 22 और महिला का हो जाएगा 8। टोटल वैकेंसी हो जाएगा आपको 2030 और महिला हो जाएंगे आपको 751, इसमें है 725। तो मैथ का यही दोस्तों नया रहने वाला है। अब देखिए साइंस में क्या दोस्तों दिया गया था पहले, 756 मेल, फीमेल 281, ईडब्ल्यूएस 293 और ईडब्ल्यूएस फीमेल था आपको है 108। आपको ईबीसी मेल 738, ईबीसी फीमेल 277, बीसी मेल 539, बीसी फीमेल 200, एससी मेल 581, एससी फीमेल 219, एसटी मेल 62 और एसटी फीमेल 12। टोटल साइंस में सीट है 2969 और फीमेल है 1097। सोशल साइंस में देख लीजिए, सोशल साइंस में पहले जो मेल था 421, फीमेल 169, ये अनरिजर्व है। ईडब्ल्यूएस 156, ये आपको 53 फीमेल है। ईबीसी है 393, ईबीसी फीमेल 146, बीसी जो है 285 और बीसी फीमेल 106, एससी 309 और एसटी फीमेल 112। देख लीजिए एसटी 36 और फीमेल 5, यानी 1600 वैकेंसी है, 581 महिला का सीट है। अब देखिए क्योंकि पुराने आरक्षण पॉलिसी में परसेंटेज कैटेगरी में परसेंटेज ऑफ कैटेगरी जो है चेंज है, यानी कि इस तरीका से है, यानी कि यू आर 50%, ये 10% है आपको ये ईडब्ल्यूएस, ईबीसी 18%, बीसी 12%, एससी 16%, एसटी 1% और बीसीएफ 3%। तो इस हिसाब से अगर मानिएगा तो अब जो है तो साइंस में देखिए, ये साइंस में पहले था 756, अभी देखिए हो गया जनरल में 1188 हो जाएगा 50% आरक्षण के आधार पर। नए जो ओल्ड पॉलिसी है 416 महिला, 10% एंड 297 ईडब्ल्यूएस, इसमें इनकी संख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, 293 है, 97 हो गया है। 104 हो जाएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल। उसी तरीका से आप देखिएगा तो 738 था ईबीसी मेल और 277 था ईबीसी फीमेल। लेकिन नए जो ओल्ड पॉलिसी के अनुसार अगर करिएगा तो इनका सीट घटेगा, यानी 534 हो जाएगा ईबीसी मेल और 187 ईबीसी फीमेल। उसी तरह 356 बीसी मेल, 125 बीसी फीमेल, 475 एससी मेल और 166 एससी फीमेल, 30 एसटी मेल और 11 हो जाएगा एसटी फीमेल। और 89 कैंडिडेट जो है वह बीसी फीमेल के लिए है, मैंने बैकवर्ड कास्ट महिला के लिए रिजर्व है, वो ओल्ड पॉलिसी के अंतर्गत। इन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सीट हो जाएगा 2969 और फीमेल हो जाएगा 1098। उसी तरह से सोशल साइंस में लिख देखिएगा तो सोशल साइंस में जो वैकेंसी था देखिए हम 421 मेल का है और 169 फीमेल का है। यहाँ देखिए अनरिजर्व में बढ़ के हो जाएगा 640 और 224 फीमेल का, 160 ईडब्ल्यूएस, 56 ईडब्ल्यूएस, 288 हो जाएगा ईबीसी, 100 ईबीसी फीमेल, 192 बीसी मेल और 67 बीसी फीमेल, 256 हो जाएगा आपको एससी मेल और 90 एससी फीमेल, 16 हो जाएगा एसटी मेल और 6 एसटी फीमेल, 48 ईबीसी फीमेल, यानी कि 1600 वैकेंसी है, जिसमें 591 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब देखिए यही सिनेरियो है आपका, ये हो गया न्यू
आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जो रोस्टर है 3 सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का, और ये ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जो बीपीएससी जारी करेगा वह लगभग यही रहने वाला है, इसी माने सीटों की संख्या इसी के लगभग रहेगा। यानी कि सारे कैटेगरी में लगभग इसी के आधार पर सीटों की संख्या का डिवीजन होगा, क्योंकि हमने ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ये रोस्टर तैयार किया है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट ही रहेगा, हो सकता है कि 2, 4, 5 किसी न किसी विषय में कम रहे, अधिक रहे, लेकिन लगभग यही आपका रोस्टर रहने वाला है। और देखिए, अब इस रोस्टर के आधार पर मैं आप लोगों को, अब देखिए मैंने ये पहले निकाला था कट ऑफ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हैं, ज़्यादा हैं, या इतना हाई नहीं रहेगा, कोई कर नहीं, इतना कम नहीं रहेगा। तो मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या कारण है, क्या बात है कि रोस्टर यही रहने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो रोस्टर जो है वो जो हमने निकाला था पहले वही रहेगा। तो इस बार आइए इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें सारों में नंबर ऑफ यूआर का वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो गया है, माने बढ़ गया है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 9 to 10 के मैथ का देखिए। 9 to 10 के मैथ में जो ए स्टेट क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 52,447। 2023 में जो स्टेट हुआ था उसमें, इसमें 3,115 कैंडिडेट जो हैं वे ये टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। बच गए आपके 49,322। बीपीएससी का जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा कहना है कि 20% लगभग स्टूडेंट जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यानी अगर इसका 20% आप निकालिएगा तो हो जाएगा 10,000, यानी कि लगभग 40,000 स्टूडेंट जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। तब देखिए जरा, 40,000 कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित हुए। वे कौन कैंडिडेट थे जो कि टीआरई 2 में सिलेक्ट नहीं हुए? अब इसके ऊपर चलते हैं हम लोग। अब इसमें 40,000 में जनरल कैंडिडेटों की संख्या जो सबसे अधिक हो जाएगा। लगभग मान के चलिए कि 20,000 इसमें सिर्फ जनरल कैंडिडेट होंगे, 18 से 20,000। और ध्यान से देखिएगा, उसमें अगर 10% कैंडिडेट जो हैं इस 40,000 में, अगर 10% कैंडिडेट भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा अगर किए होंगे तो 4,000 स्टूडेंट होते हैं इसमें। ध्यान से समझिएगा, माने 4,000 स्टूडेंट जो है इसमें बहुत अच्छे स्थिति में हो जाएंगे। क्योंकि अगर 10% स्टूडेंट भी ग्रो किए तो अगर वो ग्रो करेंगे तो यानी 10% मतलब 4,000 स्टूडेंट जो हैं वे ग्रो हो गए, यानी कि वे बहुत अच्छे नंबर लाने के पोजीशन में आ गए। अब देखिए इसमें सीट कितना है ये देख लीजिए पहले एक बार। मैथ में आपका सीट टोटल है 2030, और 10% स्टूडेंट अगर ग्रो करते हैं तो इसमें 4,000 स्टूडेंट ग्रो कर गए। और मान लीजिए उसमें से 5% स्टूडेंट जो है वे अगर एक्स्ट्रा ग्रो कर गए, यानी 80+ कर गए, तो फिर आपका रोस्टर जो है वो सचमुच में हाई हो जाएगा। देख लीजिए जरा। तो 120 नंबर का ये वैकेंसी है, क्योंकि 30 नंबर आपका जो है क्वालिफाई है और 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैंने क्या कहा भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40,000 स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हुए। अगर 5% भी स्टूडेंट अगर ग्रो कर गए तो 4 5 20 2,000 स्टूडेंट जो है इसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस कर जाएंगे। और जब हाई परफॉर्मेंस कर जाएंगे तो कट ऑफ को प्रभावित तो वो करेंगे ना भाई। अब जरा देखिए, अब हाई परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में भी हो सकते हैं, बीसी में भी हो सकते हैं, ईबीसी में भी हो सकते हैं, और एससी में भी हो सकते हैं, एसटी में भी हो सकते हैं। तो जितने कैंडिडेट इसमें हाई क्वालिटी हो गए, माने हाई परफॉर्मेंस किए, वे सारे के सारे कैंडिडेट जो आ जाएंगे अनरिजर्व में। इसलिए 120 में उनमें से मैंने अगर ऊपर से नीचे तक आते चले जाएं तो 85 से 90 आते आते हमको लगता है कि ये सीट जो है वो पूरा पैक हो जाएगा। और रोस्टर ये जो मार्क जो है अब इससे नीचे जाने का कोई संभावना नहीं है, ये मान के चलिए। क्योंकि मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और सीटों की संख्या जो है वो लगभग 2,000 कितना है भाई, 2,030 सीटों की संख्या है। यानी सिर्फ 2,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वह लगभग एकदम यही रहने वाला है। यानी कि अनरिजर्व मेल 85 से 90 और फीमेल 80 से 85। क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी जाएगा
अगर 85 से 90 आ गया तो ईडब्ल्यूएस चल जाएगा अनरिजर्व में। बीसी अगर 85 से 90 आ गया चल जाएगा अनरिजर्व में। यानी कि लोड ऑफ स्टूडेंट का लोड सबसे अधिक कहाँ पर है? अनरिजर्व पर है। और मैं बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज़्यादा है कि अगर 5% स्टूडेंट भी ग्रो कर जाएंगे तो भी कट ऑफ एकदम हाई चला जाएगा। तो इस बार जो मैथ का जो कट ऑफ 9-10 का है वह रहने वाला है आपको अनरिजर्व 85 से 90, फीमेल का 80 से 85, ईडब्ल्यूएस 75 से 80, ईडब्ल्यूएस फीमेल 70 से 75, बीसी का भी रहेगा 80 से 85, बीसी फीमेल 65 से 70, ईबीसी 75 से 80, ईबीसी फीमेल 60 से 65, और एससी का रहेगा 55 से 60, और एससी फीमेल 40 से 45, और एसटी 40 से 45, और फीमेल का भी 40 से 45। तो इस बार जो कट ऑफ रहेगा वह यही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो थोड़ा सा ज़्यादा है और सीटों की संख्या कम है। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 2, साइंस में आते हैं। अब ये जरा देखिए, साइंस 9 to 10 का है। इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे स्टेट पेपर 1 में 31,871 लोग सिलेक्शन हुए थे, 26,764। 3,054 लोग जो हैं वे टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए, बाकी बच गए 23,714। तो 23,714 जो है, इसमें से अगर निकाल दीजिए 3,000 को तो 20,000 लोगों ने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप किया था, 20,000 लोगों ने। लेकिन सीट कितना है टीआरई 3 में, इसको देख लीजिए एक बार। तो टीआरई में सीट है आपको 2,969, लगभग 3,000 सीट है इसमें। यानी कि पहले सीट था आपको 3,054 और इस बार सीट आ रहा है 3,000। ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 26,764, इस बार लगभग 20,000 कैंडिडेट एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए हैं। तो साइंस जो है, साइंस के अंतर्गत आपको फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, बायोलॉजी भी आ रहा है, इसमें तीनों चीज आ रहा है। और जनरल नॉलेज 40 नंबर का है, वो तो अलग चीज हो गया। अब देखिए जरा, एक ही आदमी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। मैथ में एक ही आदमी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है भैया कि एक ही आदमी जो बायोलॉजी जानता है वो हो सकता है कि फिजिक्स कम जाने, या जो केमिस्ट्री जानता है वो हो सकता है कि फिजिक्स कम जाने, या जो फिजिक्स जानता है वो हो सकता है कि बायोलॉजी कम आता है उसको। इसलिए मैथ की तरह इसमें जो कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगा। इसमें भी हालांकि 10% स्टूडेंट अगर ग्रो करेगा इसमें भी, तो 2,000 स्टूडेंट आपको हाई मार्क लाने वाले हो सकते हैं, हाई रैंकर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि 3,000 वैकेंसी है इसलिए, और इसमें 3 सब्जेक्ट से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसलिए किसी भी आदमी का ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट जो होता है वो एक्सेलेंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट में कट ऑफ जो है वो कम जाएगा मैथ की अपेक्षा, क्योंकि तो इस सब्जेक्ट में कट ऑफ जो जाएगा वह आपको जाएगा, देखिए इस तरीका से थोड़ा सा बहुत कम जाएगा। यानी कि अनरिजर्व का जाएगा 65 से 70, अनरिजर्व फीमेल का जाएगा 62 से 67, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 58 से 63, बीसी का जाएगा 60 से 65, बीसी फीमेल 58 से 63, ईबीसी का 55 से 60 और ईबीसी फीमेल का 52 से 57, एससी का 45 से 50 और एससी फीमेल का 40 से 45 और एसटी का भी 40 से 45। बाकी फीमेल जो है वो क्वालिफाई 39 पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार साइंस का जो कटअप इतना रहने का कारण हमने बताया कि क्या कारण है कि साइंस का कटअप इतना ही रहेगा। इसलिए आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं साइंस का कटअप ऊपर जाएगा, ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सब कुछ सही तरीका से रहा तो साइंस का कटअप अब की बार यही जाने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी एक व्यक्ति का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट में एक्सेलेंस नहीं हो सकता है। अगर 2 में होगा तो तीसरा जरूर उसका कमजोर होगा, क्योंकि आप देखे होंगे मेडिकल का तैयारी करने वाला बच्चा भी फिजिक्स में कमजोर होता है, और इंजीनियरिंग का तैयारी करने वाला एक्सेलेंट बच्चा भी केमिस्ट्री में कमजोर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों सब्जेक्ट किसी का एक्सेलेंट नहीं हो सकता है। इसलिए जो कटअप आपकी बात है, कटअप जो है इस बार साइंस का वो कम जाएगा। उसका तीसरे सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस। आइए देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा भीड़ इसी सब्जेक्ट में है। ए स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई 62,696 लोग, जिसमें से 1,965 का सिलेक्शन हो गया टीआरई 2 में से, रेस्ट बच गए 61,731 लोग। अब देखिए जरा, 61,000 में 20% लोग जो हैं
ये परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। तो टीआरई में लगभग 55,000 कैंडिडेट सम्मिलित हुए और सीट का संख्या ये कितना है, 300 कम है और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो लगभग 7,000 8,000 कम है। अब देखिए इसमें 62,000 लोग, 55,000 लगभग लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर उनका मेरा कहना है कि उनमें से अगर 20% लोगों को निकाला, 10%, 5% लोगों को निकाला जाए अगर, तो 1100 लोग हो जाएंगे, लगभग 1100 लोग हो जाएंगे। सीट कितना है, 1600। 1100 लोगों ने अच्छा से तैयारी किया, तो देखिएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 55,000 लोग हैं। तो 55,000 स्टूडेंट हैं और अगर उसमें से मान लीजिए 200% हम लोग निकालते हैं, सॉरी, तो 10% लोग जो निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो 5,500 लगभग 10% हो जाएगा। अगर 5% निकालेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2,750। देखिए तो 5% लोग भी अगर बहुत बढ़िया तैयारी किए इसमें तो 2,750 लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर लिए, एक्सेलेंट पोजीशन पहुंच जाएंगे। अगर 10% हम मान के चलें तो 5,500 लोग जो है एक्सेलेंट पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो इतने सारे लोग जो हैं वो आगे हाई में निकल जाएंगे। लेकिन चूंकि यह सब्जेक्ट भी है इसमें भी, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ जो है इस ज़्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट की नहीं है मैथ की तरह, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है और अगर कुछ परसेंट स्टूडेंट अगर ध्यान लगाकर तैयारी किए हैं तो वे अधिक स्कोर कर सकते हैं इसमें। इसलिए इस बार जो कट ऑफ हम लोग ने पहले बताया है उसका कारण यही है कि ये कट ऑफ इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा कम है, 1600 है, और अगर कुछ परसेंट स्टूडेंट अगर ग्रो कर गए तो वे इस तरह से नंबर ला सकते हैं। तो चूंकि यह मैथ की तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है और सीटों की संख्या कम है, इसलिए इस बार इन सारे कारणों से इस बार जो है वह सोशल साइंस का कट ऑफ जो है 9-10 का वह यही रहने वाला है। अनरिजर्व 80 से 85, फीमेल 70 से 75, EWS 72 से 77, EWS फीमेल 68 से 73, BC 75 से 80, BC फीमेल 70 से 75, EBC 70 से 75, EBC फीमेल 65 से 70, SC का 65 से 70 और SC फीमेल 55 से 60, ST 55 से 60 और ST फीमेल 55 से 60। अब देखिए इस सब्जेक्ट में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, एवरेज मार्क करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत हाई नंबर लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या इसमें कम होगी, क्योंकि मैथ की तरह यह जो सब्जेक्ट है वह एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इतिहास है, भूगोल है और नागरिक भी है, नागरिक शास्त्र भी है। इन सारे चीज़ों को एक साथ मिला करके एक साथ तैयारी करना ये थोड़ा सा आसान काम नहीं है। इसलिए इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम रहने के बाद भी मैथ से इसमें जो नीचे कट ऑफ रहेगा और मैथ का कट ऑफ इसमें ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि क्या कारण है कि इस बार इन तीनों सब्जेक्टों में कट ऑफ यही रहने वाला है, ठीक है। और हम लोगों के हिसाब से इस बार इन तीनों सब्जेक्टों में, मैथ में, सोशल साइंस में और साइंस में 100% यही कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आपका नंबर इसके बीच में आता हो तो अपने आप को आप सेफ समझिए और श्योर एंड शॉर्ट आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारा सवाल था आप लोगों का कि भाई इतना कट ऑफ क्यों जाएगा। जब एक बार पूछा गया था भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जब इतना ज़्यादा इसमें है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो फिर दोनों का कट ऑफ ऐसा क्यों, मैथ का कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगा, इसका कट ऑफ क्यों कम जाएगा। तो इसका यही कारण है कि मैथ जो है वो ओवर स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये सोशल साइंस जो है तो उतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 3-3 सब्जेक्ट है, जिसमें 3-3 सब्जेक्टों का एक साथ तैयारी करना इन सारी चीज़ों में किसी के लिए उतना आसान काम नहीं है जितना कि मैथ का तैयारी करना आसान है। तो यह वीडियो हम लोगों ने बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए बनाया है और हमको लगता है कि आप लोगों का जितना भी क्वायरी होगा
वह सारा का सारा क्वारी इसके द्वारा समाप्त हो गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।